ओके, तो जावा का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये सब कुछ यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना इम्पोर्टेंट है। तो हमने अभी तक जितने भी रूल्स लर्न किए थे, जितने भी पॉइंट क्लैरिफाई किया था, पूरा डायग्राम इसके ऊपर डिपेंड है। तो जावा लैंग्वेज के बारे में हमने जो भी क्लैरिफाई किया, तो जावा सोर्स कोड क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा। उसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता तो जावा कंपाइलर होता है, उसके एक्सटेंशन लगता है डॉट सी। और जावा बाइट कोड है, उसके एक्सटेंशन में क्या लगता है, डॉट क्लास। अभी नहीं, यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो कौन सा लगाया जाता है, जावा सोर्स कोड का डॉट जावा। उसका मेन पर्पज है, हम ये लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो होता है जावा बाइट कोड। बट दूसरा जो यूज है वो है कंपाइलर। और कंपाइल का एक्सटेंशन लगता है डॉट सी। उसको हम जावा सी भी बोल सकते हैं। बट उसका मेन एडवांटेज क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में मीन्स बाइट कोड में ट्रांसलेट करने की ट्राई कर रहा है। पर इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए। ओके, उसका मेन पर्पज है सिंटेक्स एरर फाइंड आउट करने का। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज, सिंटेक्स एरर फाइंड आउट करने का। इसके बाद जो मेन जो उसका यूज है, ओके, बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास। और इसको बोला जाता है फाइनली मशीन कोड, अदरवाइज इसको हम क्या बोला जाता है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जो और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स मैक ओएस हो, विंडोज हो, मैक हो, उसके अंदर सब में सपोर्ट करता है। अभी हम यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से जेवीएम के बारे में आपने क्लैरिफाई किया, जीडीके के बारे में क्लैरिफाई किया, जावा का पूरी हिस्ट्री आपको मालूम है। जावा 1991 के अंदर सन माइक्रो सिस्टम ने प्रोग्राम बनाने के लिए स्टार्ट किया। इसका बेसिक जो रूल्स था वो मैं पहले रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये जो सिंबल है ये है कमेंट का, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री कमेंट। जो पब्लिक लिखा है उसको बोला जाता है विजिबिलिटी, इसे 4P है। इसके बाद क्लास, ये कंपल्सरी है। कोई भी जावा के अंदर क्लास बनाना कंपल्सरी है। जावा के अंदर मिनिमम सिंगल क्लास होना चाहिए, और क्लास का नाम है कॉल कोर्स। उसके अंदर सी कैपिटल है। अभी यहाँ पे एक नया रूल्स आज मैं समझाने वाला हूँ, क्लास का नाम एंड प्रोग्राम का नाम दोनों सेम होना चाहिए। अब लो सर कैसे, अच्छे से एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा क्लास का नाम है क्लास डॉट, बट मेरा यहाँ पे जब प्रोग्राम का नाम मैं बनाऊंगा तो भी क्या करूंगा, कॉल पोस्ट डॉट जावा। ये कंपल्सरी डिजाइन करना पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे कंपल्सरी ध्यान में रखना है और फोकस करना है। क्लास का नाम है, उसको कंपल्सरी कॉल को के थ्रू यूज करना है। अभी दूसरा यूज क्या है, यहाँ पे जो ये ब्रेकेट है उसको बोला जाता है ब्लॉक एंड स्कॉप। उसको ओवर करना कंपल्सरी है, उसको ओवर करना कंपल्सरी, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं। देखिए, बस। तो ये जो है यहाँ पर भी ऐसे ही। तो हमने समझा था ये जो ब्लॉक है उसकी रेंज यहाँ पे ओवर करना कंपल्सरी। तो ये जो शॉर्ट रेंज है वो रेंज भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो उसका मेन यूज। ठीक है, तो ये हो उसका मेन। अभी देखो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो पब्लिक का मीनिंग मैंने क्या क्लैरिफाई किया था, वो विजिबिलिटी है, स्टैटिक मींस फिक्स, वॉइड मींस नल, मेन मींस यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए कंपल्सरी, नो अनदर ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना,
एस क्या होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रिंग। ब्रैकेट में जो यहाँ पे उसको बोला जाता है एरे और आर्ग्यूमेंट, वापस उसका ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में और क्या मीन्स लास्ट में कंपल्सरी टू ब्रैकेट और होना चाहिए। एक जो मेन क्लास का था कॉल कोस्ट का, दूसरा था एंड मेन का। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल। तो सबसे पहले से बैलेंस है, रेंट है, ड्यूरेशन है, कोस्ट है। तो सबका क्या है, डबल 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 की रेंज है। ओके, ये डबल क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पे जो ये कमेंट है, ये कमेंट को क्या बोला जाता है, मल्टी लाइन। ऊपर वाली जो थी वो क्या थी, डॉक्यूमेंट कमेंट। तो ये भी आपको समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो कमेंट है, ये कमेंट को सिंगल लाइन कमेंट बोला जाता है। अभी देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 4 है। वेरिएबल मीन शॉर्ट, वेरिएबल कैन स्टोर द एनी काइंड ऑफ द वैल्यू, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। ओके, इसके अलावा इसके अंदर क्या मेन इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए। तो यहाँ पे जो डबल करके जो स्पेस है, लास्ट में सेमीकोलन करना कंपलसरी, इसमें आपका और मेरा किसी का भी नहीं चलता। अभी यहाँ पे दूसरा सेम ऑपरेशन देखिए, तो यहाँ पर भी इसके जैसे ही काम है, बैलेंस। अभी बैलेंस की वैल्यू मैंने फिक्स की, यहाँ पे इक्वल टू का मीनिंग होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। रैंड का भी ऐसा ही मीनिंग है, रैंड इक्वल टू 0 पॉइंट। ये जो 3 वेरिएबल थे, तो ऑलरेडी हमने टॉप पे डिक्लेयर किया है। ओके, जैसे एग्जांपल बैलेंस 170, रैंड 102, ड्यूरेशन 37। अभी हमारे पास कोस्ट रिमेनिंग है, अभी उसका कोस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला ये सब है। ओके, कोस्ट का फॉर्मूला क्या है, कोस्ट इक्वल टू ड्यूरेशन मल्टीप्लाई रैंड एंड बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस कोस्ट। ओके, ये एक्चुअली फॉर्मूला किसका है समझिए। मेरे मोबाइल के अंदर बैलेंस है अभी 170, और मैं जो स्कीम एक्टिवेट करवाता हूँ, वो स्कीम एक्टिवेट है 1.02 मीन्स, और ड्यूरेशन 30 सेकेंड तक मीन्स 30 मिनट तक। ओके, आपने जो भी बात की है उसका जो भी चार्ज है, वो चार्ज कितना है 1.02। तो टोटल कोस्ट कितना हुआ, उसके लिए ड्यूरेशन मल्टीप्लाई रेंट, ड्यूरेशन मीन स्वॉट। तो आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई, तो ड्यूरेशन कितना है 37, रेंट कितना है 1.02। ओके, ये दोनों मिल गए। अभी कोस्ट की मैं बात करूं, कोस्ट कितना है, अभी कोस्ट तो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमारे यहाँ पे क्लैरिफाई, तो आपको मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आएगा आपका कोस्ट कितना होता है। कितना होगा, 37 मल्टीप्लाई 7, 37 मल्टीप्लाई 1.02, उसका चार्ज होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, कोस्ट मिल गया। कितना होगा एग्जैक्टली, 37 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, टोटल कितना हुआ बोलो। 37.74, वो इतना उसका चार्ज हुआ। क्लियर है, ये इतना टोटल मीन्स हमको कोस्ट मिल गया। अभी देखो हमारा बैलेंस कितना था, ऑब्जर्व करना, ये बैलेंस कितना है हमारा 170, माइनस कितना करना पड़ेगा 37.74। तो हमको क्या कितना बैलेंस मिलेगा, जो भी हमारा फाइनल बैलेंस है। तो अब माइनस करोगे 37 - 170, तो 132.26 बचा।
तो हमको टोटल फाइनल बैलेंस मिल गया, ये हमारा फाइनल बैलेंस है। ओके, और हमारा ये जो फाइनल बैलेंस का यूज है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट उसके बारे में क्लैरिफाई हो चुका है। मैं क्या आपको करवाना चाहता हूँ, ये जो भी फॉर्मूला हमको कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे मोबाइल के अंदर बैलेंस है 170, मेरा 1 मिनट का चार्ज है 1.02, ड्यूरेशन मैंने 37 बात की। जैसे मोबाइल कट होता है ऑन द स्पॉट एसएमएस आता है, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग इंटरनेट, वो कैलकुलेट करता कौन है? आप करने चाहते हो, मैं करता हूँ, कंपनी वाला कोई पर्सन हायर किया है? नो, इंडिविजुअल। जब भी आप अपना मोबाइल या सिम कार्ड एक्टिवेट करवाते हो, इसके बाद ऑन द स्पॉट आपके सिम कार्ड के साथ प्रोग्राम फिट कर देते हैं। वो प्रोग्राम के साथ साथ ये सब फॉर्मूला लगाए होते हैं। अभी आप लोग सर इसका एडवांटेज क्या है, फॉर्मूला एक ही बार बनाना पड़ता है और पूरा वर्ल्ड ये फॉर्मूला का यूज कर रहा है। और आपको ये कॉमन है, जैसे मोबाइल कट करोगे, मिस आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जिसे कट करते हो ऑन द स्पॉट मैसेज आ जाता है। तो इसका ये मेन प्रूफ है। अभी दूसरा मेन यूज का ये सबको डिस्प्ले करवाने की, अच्छी तरह सब समझ लेना। कि कंसेप्ट रिपीट करवाने का एक ही, मैं एक प्रोग्राम में मिनिमम आपको 3 टाइम समझा रहा हूँ। ये 110% 10 मार्क्स के एग्जाम के अंदर आ सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं, ये दोनों जो ऑप्शन है वो सिंपल सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटल है। बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जो सिस्टम का एस कंपल्सरी कैपिटल होना चाहिए। ये सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटल है, डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, ये सबका एक्चुअली पर्पस क्या होता है, डिस्प्ले मैसेज। इसका मेन पर्पस है डिस्प्ले मैसेज। बट उसकी ऑप्शन में दूसरा जो यूज है, यहाँ पे ये दोनों का मेन क्लैरिफाई, यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन है। एलन का मेन पर्पज है प्रिंट। एलन, तो इसका मेन पर्पज क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन? ओके, डिस्प्ले मैसेज विथ लाइन। वहां पे न्यू लाइन के बैलेंस होगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, अभी ये ऑब्जर्व करना, यहाँ पे कोई एडिशन की बात नहीं कर रहा है। टॉप टॉप पे जो हो रहा था, यहाँ पे था वो मल्टीप्लीकेशन था, ये मैथमेटिक ऑपरेशन है। यहाँ पे था वो सब्सट्रैक्शन है। यहाँ पे जो है ना, वो एडिशन नहीं है, ध्यान रखना। ये जो प्लस प्लस का सिंबल है उसके टू यूज है, एडिशन भी होता है पर यहाँ पे एडिशन नहीं है। उसका मेन पर्पस क्या होता है, अभी देखो इन केस डिस्प्ले होता है, तो इसके अंदर कैसे डिस्प्ले होता है, इसके लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए कंपलसरी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जैसे बैलेंस है तो आउटपुट में ऐसा आएगा, बैलेंस। यहाँ पे जो भी हमारा बैलेंस बचा था 134.63 समथिंग बैलेंस था, और यहाँ पे रुपीस। क्या करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए। कि ऐसा मैसेज आया, मीन्स अल्फाबेट, डिजिट और अल्फाबेट सबको ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है, उसको बोलते हैं ज्वाइंटिंग के लिए प्लस का सिंबल है। उसका दूसरा नाम है काउंटेड करना। जैसे एग्जांपल लू, अच्छी तरह समझना। आपका एड्रेस है, तो एड्रेस के अंदर डिजिट एज वेल एज अल्फाबेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों यूज करने के लिए ओके आपको कंपलसरी यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज करना है। आई होप सो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद मैं आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। तो एज सुन पॉसिबल फास्ट आप अपने लेवल पे एक बार पूरा प्रोग्राम रिफर कर लो, स्टडी कर लो, ओके क्लैरिफाई कर लो, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहो। फास्ट फॉरम एक बार स्कैनिंग कर लीजिए आप प्लीज। ओके,
समझते जाना। ओके, हम यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी क्लैरिफाई करवाई दिया। इसके अंदर हमने क्या समझा भाई, जावा सोर्स कोड है। सोर्स कोड जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका एक्सटेंशन है डॉट जावा। जावा कंपाइलर है, उसका एक्सटेंशन है जावा सी। जावा बाइट करे, उसका एक्सटेंशन है डॉट क्लास। और जेवीएम है, उसका एक्सटेंशन है जावा वर्चुअल मशीन, जो इंटरप्रीटर है। तो आपको यहाँ पे कंपलसरी लिखा होगा जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन कंपलसरी डॉट जावा लगाना पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन। ओके, ये उसका मेन यूज है। अभी इसके अंदर जब बाइट है और जावा नेम कैसा होना चाहिए, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मींस व्हाट, यू नो वेरिएबल चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ये सब कुछ स्टडी कर चुका है, उसके बेस क्लियर करा है। और यहाँ पे है ना एक टर्मिनल के अंदर देखा है। अभी टर्मिनल के बारे में, यू नो वेरिएबल हमने 11 के अंदर लिनक्स के कमांड है वो टर्मिनल के अंदर टाइप किया था, तो वो भी एक ऑप्शन है। बट हमारे यहाँ पे रियल में सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, साइनटेक। तो अभी यहाँ पे साइनटेक के बारे में थोड़ा यूज करेगी। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल साइनटेक। साइनटेक का मैंने इन्फॉर्म किया था, साइनटेक या टेक्स्ट एडिटर। आपको नई एप्लीकेशन खोलने के लिए फाइल में जाके न्यू करना है, उसको सेव करना है। सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच है, बट ध्यान रखना है एक्सटेंशन कौन सा ऐड करना है, डॉट जावा। बाद में टूल्स में जाके कंपाइल करना है, शॉर्टकट की मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और बाद में कोई भी एरर नहीं होती है, कोई भी एरर नहीं है, ओके, विदाउट एनी एरर। इसके बाद ही टूल्स में जाके वो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके जैसा देखिए, यहाँ पे ये एक नया प्रोग्राम है इंटरेस्ट डॉट जावा। तो ये साइनटेक का सॉफ्टवेयर का यूज किया, पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ पे टाइप करना है। इतना बड़ा प्रोग्राम टाइप करके यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे एरर नहीं लाने, एग्जिट कोड जीरो लाने के ट्राई करना है। क्या लाना है, एग्जिट कोड जीरो। तो देखो यहाँ पे जावा सी है, एग्जिट कोड जीरो आ गया। बाद में यहाँ पे कंपाइल होगा, बाद में राइट आंसर आएगा। ये एरर नहीं आ रही है, मीन्स इसमें कुछ गड़बड़ी किया, आपके टाइम मार्क्स चला गया। इसमें टाइप करने में एक भी वर्ड का भी मिस्टेक नहीं करना। और स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको ने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लिया। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर हमने अभी जस्ट किया पब्लिक क्लास, क्लास नेम। क्लास नेम मैंने अभी क्या रखा था आगे वाले प्रोग्राम के अंदर, कॉल कोस्ट, याद है आपको। ये उसका स्ट्रक्चर जैसे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर था, सेम टू सेम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, आपका खुद का नाम भी लगा सकते हो। बट मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे ये रूल समझाया, क्लास नेम इक्वल टू प्रोग्राम नेम। बट दोनों में डिफरेंट क्या है, ऑब्जर्व करना। क्लास का नाम है कॉल कोस्ट, देखो सी सी कैपिटल है, तो सेम टू सेम मैं प्रोग्राम का नाम क्या रखूंगा, कॉल कोस्ट डॉट जावा, ऐसा मेरा नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है आपको। ये थोड़ा सा ध्यान रखना और कंटिन्यूस। ओके, बाद में यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट को ओवर किया। मैंने आपको पहले ही बोला था लास्ट में कंपलसरी ये ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे ये वेरिएबल का हम यूज करेंगे मेथड का और वो, पर अभी हमको यूज नहीं करना। यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए और आर्ग्यूस होना चाहिए। और इसका भी ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट ओवर, और बीच में जो भी लिख रहा है वो हम लिख सकते हैं। तो ये कंपलसरी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और नोट डाउन भी करना है। तो आज के होमवर्क में ये भी है, फिगर नंबर 7.5, ये स्ट्रक्चर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा ग्रामर लर्न करें। यहाँ पे देखिए मेन मेथड है
आपको एग्जाम में पूछा है, पर मेन मेथड कैसी है, ऑप्शनल। ओके, पर कंपल्सरी इसके अंदर रूल्स होने चाहिए, हम लर्न करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया है, पर अभी इसके लिए कोई काम करें, क्योंकि मेन जो आपका कंटेंट ही नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ओके, अभी हम डेटा टाइप की बात करें। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 टाइम पे। बाइट का मीनिंग समझ लेते हैं। बाइट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बाइट? बाइट मीन्स व्हाट? 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट होता है। ऐसा आपने प्राइमरी लेवल में सीखा होगा या लर्न किया होगा। 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। ओके, जिसको भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है नोट्स, वो एक्स्ट्रा ऐड करते जाना। ये इसके अंदर यही ग्राफ के थ्रू बाद में हम उसका चार्ट भी बना के मैं भेजूंगा, और इसके पहले इसके कोई चार्ट नहीं है, ये कंपल्सरी जैसा काम। अभी आप बोलोगे सर बीट मीन्स व्हाट? इससे बॉक्स है, अभी 8 बीट के अंदर आपको यहाँ पे ट्रैक। ओके, तो यहाँ पे 1 बाइट होता है। ओके, 8 बीट मीन्स व्हाट? यहाँ पे 1 1 0 1 1 1 1 ऐसा कुछ 8 बाइट बना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों निकाल दो, तो टोटल निकाल बना। ओके, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। वो आपके लिए ऐसा होता है, कंप्यूटर को एक ही समझ रहा है। बीट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, उसकी रेंज स्टार्ट होती है यहाँ से। और इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? इसमें क्या अलाउड नहीं है, नेग। ओके, पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है। जैसे हम यहाँ पे 11 लिख सकते हैं, तो ये राइट है, बट आप 11.00 रखोगे तो ये कैंसिल होगा, अलाउड ही नहीं है, ये राइट नहीं है। ओके, कैंसिल वर्ड जैसा काम है। तो ये वो उसका मीन, बट उसकी सीक्वेंस यहां से होती है, ये बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। कैसा होता है? बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। उसकी साइज देखो, टाइप का ये एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। 1 बाइट, शॉर्ट की 2 बाइट, इंटीजर की 4 बाइट और लॉन्ग की 8 बाइट। बट इसके अंदर देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, इसमें ऑलवेज पॉइंटिंग वैल्यू ही अलाउड नहीं है, ओनली फॉर कंप्लीट नंबर है। उसको बोला जाता है वॉल नंबर। हम स्टडी करके चार्ट भी बनाएंगे, ओनली फॉर ओवरव्यू करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये है ना, ये फ्लॉट एंड डबल है, उसके अंदर कंपल्सरी पॉइंटिंग वैल्यू आती है। आप लोग सर कैसे एग्जाम्पल दो, अब फ्लॉट है आपके पास, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10। ओके, तो जैसे 10 लिखूंगा ना, उसका वो कंपल्सरी बना क्या देगा, 10.00, तो पॉइंटिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं फ्लॉट। क्या बना देते हैं? फ्लॉट। ओके, टॉप पे क्या था, इंटीजर में आप 10.00 लिखोगे तो भी आपको 10 दिखाई देता है, इसको बोला जाता है इंटीजर। इसको बोलते हैं साइंटिफिक वैल्यू या पॉइंटिंग वैल्यू। फ्लॉट का दूसरा नाम है। फ्लॉट का डबल साइज है 8 बाइट। कैर, तो कैर के बारे में तो आपको मालूम है लिटिल बिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कैर? सिंगल कोट में लिखते हैं। ओके, और जैसे मेरा नाम लिखता हूँ, ओके, और यहाँ पे और कर देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है? कैर। और डबल कोट में मैं पूरा नाम लिखता हूँ मेरा, इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। ओके, ये हुआ। इसके बाद बुलियन। बुलियन भी इसके जैसा है, उसकी साइज है 1 बाइट और उसका आंसर ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स आता है, बट उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही है। आप चेक करोगे तो समझ में आएगा कि सबकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0 0, बट बुलियन की वैल्यू है बाय डिफॉल्ट फॉल्स।
जैसे एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने बुलियन वैल्यू चेक किया था, इफ, ओके, इफ कंडीशन ट्रू तो व्हाट, कंडीशन फॉल्स तो व्हाट। जैसे आपने वो बॉक्स के अंदर कुछ लिखा है तो एरर नहीं आना चाहिए, कुछ ओके टाइप किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किया तभी ये सब प्रॉब्लम एरर जनरेट होती है। ऐसा कुछ हमने क्लैरिफाई किया था, बाद में और भी क्लैरिफाई करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट प्रैक्टिकल के प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ये डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ओके, स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर रेंज ऑफ वैल्यू याद रखनी है हमको एग्जाम के लिए। नहीं, मैं आपको इसके अंदर बोलूंगा कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमको रेंज ऑफ द वैल्यू के अंदर सब याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस हो गया। और इसके अंदर ये ऑप्शन है 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर और फॉल्स, ये ओनली फॉर माई प्रैक्टिकल बेस। अभी प्रैक्टिकल में जो प्रोग्राम है उसमें मुझको थोड़ा सा इजी रहे, इसके लिए सब कुछ समझा रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट रहेगा। कमेंट के बारे में, वेरिएबल तो आपको समझ में आए, उसके रूल्स भी हम क्लैरिफाई करेंगे। उसके लिए नॉर्मल लेक्चर मीन्स रीडिंग करना पड़ेगा। ओके, तो कमेंट के बारे में भी क्लैरिफाई हो ही चुका है। तो आपको लास्ट टाइम मालूम है कमेंट की 3 कैटेगरी है, उसमें कैसे रखना है मैं आपको इसका पूरा चार्ट, ये चैप्टर का पूरा चार्ट बना के आपको दे दूंगा। कमेंट में 3 वैरायटी है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट। सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट कमेंट। उसके अंदर भी सिंबल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सिंगल लाइन का डबल टाइम फॉरवर्ड स्लैश, मल्टी लाइन का स्लैश एंड एस्ट्रिक साइन, एंड डॉक्यूमेंट में डबल टाइम एस्ट्रिक साइन। ओके, तो यहाँ पे हम इतना क्लोज करते हैं, हम साइंटेक का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटेक स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद जैसे एग्जाम में समझाया, इस साइंटेक के अंदर शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। टोटल मेनू कितने हैं? 5, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स, ऑप्शन, लैंग्वेज, बफर एंड हेल्प। कितने हुए टोटल मेनू? 9 मेनू है। उसके अंदर फाइल के अंदर सेव करना, न्यू, ओपन, ओके, सेव, सेव एज और प्रिंट आउट। इनफ है। यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल सब याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद टूल्स के अंदर हम चले जाते हैं। टूल्स के अंदर अभी मैंने बोला था कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F7। वो की शॉर्टकट की क्या है? F5। याद रखना ये सब शॉर्टकट की। अभी डिसेबल है क्योंकि मैंने अभी तक प्रोग्राम टाइप नहीं किया, इसका मैक्सिमम यूज करने वाला है। ओके, और लैंग्वेज है, इन फ्यूचर आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज, इतनी सारी लैंग्वेज है। इसके अंदर हमारा अभी टारगेट है जावा। कौन सा था? जावा। ये रहा जावा। हम इसमें HTML भी टाइप कर सकते हैं, सब कुछ आप यूज करते हैं। इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इसके अंदर हम जावा का यूज करेंगे। ओके, तो ये वो उसका मेन यूज। आई होप सो आपको थोड़ा सा डिस्प्ले हो रहा है, फॉन्ट स्टाइल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा जूम फॉन्ट कर देना आप। मेरी साइड से भी मैं जूम टूल्स यूज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड पेज, फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के टाइम ध्यान रखना है मेरा प्रोग्राम का नाम जो भी होगा वही वहां पे सेव रखना है। मेरा क्लास का नाम था कॉलकोस डॉट जावा, एंटर। तो मैंने कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। और एक्सटेंशन कौन सा ऐड किया? डिस्प्ले हो रहा है आपको, कॉलकोस डॉट जावा। ओके, अगेन ओके, ये लगाना कंपल्सरी है, ये नहीं लगाओगे तो गड़बड़ी। ओके, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा समझ ले तो और भी आपको पॉइंट क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या लिखना कंपल्सरी, हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कमेंट लिखी थी, तो कमेंट में ऐसे सिंबल था, क्या रखना। यहाँ पे कमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिखते हूँ चैप्टर नंबर 7
अगेन वहां पे ऐसा लिखा था स्टार जावा प्रोग्राम, नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐसा कुछ लिखा था सिंपल कॉल पोस्ट प्रोग्राम, और कमेंट को ओवर करने के लिए एस्टिक साइन और ऐसा। अभी यहाँ पे ध्यान क्या रखना, कमेंट का कलर है ग्रीन, एग्जाम में सब पूछा जा सकता है, इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट्री लेवल कमेंट। ओके, अभी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक में पब्लिक, उसका कलर हुआ ब्लू, क्लास उसका भी ब्लू हो गया। ये सब जो ब्लू है ना उसको बोला जाता है कीवर्ड, कीवर्ड मींस और रिजर्व वर्ड, इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद मेरा क्लास का नाम है कॉल पोस्ट। क्यों ऐसा मैंने किया, तो मैंने ऊपर जो नाम रखा है कॉल को सेम टू सेम मुझको क्लास का नाम, मैंने आपको पहले ही रूल समझा दिया, क्लास का नेम एंड प्रोग्राम नेम कंपलसरी सेम होना चाहिए। उसके बाद उसका स्कोप, चलिए देखिए स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, ये रेंज है, उसके भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये रेंज के बारे में आपने क्लैरिफाई कर लिया। अभी दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी समझना है, ये किसका कोर्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। ओके, अभी यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट के अंदर वापस क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। मेन है, एक मेथड है, और हमने अभी रीड किया वो मेन मेथड कैसी है, ऑप्शनल, लाइक स्ट्रीम, स्ट्रीम का एस कैपिटल होना चाहिए, ब्रैकेट स्टार्ट आर्ग्यूज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे वापस स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और उसका भी ऐसे ही स्ट्रक्चर हमने लर्न किया था, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम पूछी जाए इसके अंदर इतना तो कंपलसरी लिखना पड़ेगा। अभी मैं सिंगल लाइन की कॉमेंट लिख देता हूँ, देखिए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टार्ट कॉल पोस्ट प्रोग्राम, और उसको मैंने और यहां पे किया, ऑब्जर्व करके जाना सब, जिस जो भी स्टूडेंट आज एब्सेंट है उसके लिए अभी जावा के अंदर थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, उसको एंड मैंने यहां पे किया, एंड कॉल पोस्ट प्रोग्राम। इसके बाद यहां पे जो है, यहां पे मैं कमेंट लिखता हूं, स्टार्ट मेन प्रोग्राम, और उसको यहाँ पे ओवर किया, एंड मेन प्रोग्राम। कंपल्सरी जावा के जैसे एचटीएमएल का खुद का स्ट्रक्चर है, एचटीएमएल स्टार्ट एंड टाइटल, टाइटल ओवर, हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर, एंड एचटीएमएल ओवर। सेम यहाँ पे जावा के अंदर जावा का कोई भी प्रोग्राम हो यहाँ पे कंपल्सरी, बट उसका रूल्स मैंने आपको समझा दिया। जावा के अंदर दूसरा रूल्स क्या था, क्लास नेम एंड प्रोग्राम नेम मस्ट बी सेम। एग्जाम्पल देते हैं, ओके, और सेकंड लाइन में मैं कमेंट लिख देता हूं वापस, लाइक क्लास का नाम है कॉल पोस्ट विदाउट स्पेस और सी कैपिटल, तो प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए, कॉल पोस्ट डॉट जावा। ये फाइनल है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व करते जाना, प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, ओके।
टोटल 2% है, और कॉमर्स के लिए 1.5%, टोटल आपके 7 सब्जेक्ट है। ओके, और कई स्कूल के अंदर इसको 12 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये वो कॉमन स्ट्रक्चर को भी जावा का प्रोग्राम कुछ भी समझ में इतना तो टाइप करके आ ही जाने का। ओके, अभी इसके अंदर मेन स्टार्ट करते हैं यहां से। अभी मैं सिंगल लाइन कमेंट यूज करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट की सिंबल का यूज करता हूँ। डिक्लेयर वेरिएबल विथ डेटा टाइप। ओके, अभी मैं डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दूं, जो भी लिखता हूँ वो वॉइड मेन के अंदर लिखता हूँ। क्या इसके अंदर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ डबल। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ब्लू हो गया क्योंकि मैंने उसको कमेंट को ओवर नहीं करना है, कंपल्सरी ये फोर करना पड़ेगा, बाद में ब्लू होगा। वापस डबल है वो ब्लू हो गया। ब्लू का मीनिंग हुआ कीवर्ड, जितने भी डेटा टाइप है वो ब्लू वर्ड के है। यू नो वेरी वेल डबल का मीनिंग क्या हमने समझा था। डबल मीन्स व्हाट, वो एक डेटा टाइप है, इसकी साइज है 8 बाइट, वहां पे पॉइंटिंग में, जैसे हमारा मोबाइल का बैलेंस है वो पॉइंटिंग में आता है, इंटरनेट का जो चार्जेस होता है वो पॉइंटिंग में होता है, इसके लिए डबल लगाना कंपल्सरी है। ओके, फ्लॉट लगाओ तो 4 बाइट होगा, डबल होगा तो 8 बाइट होगा। ओके, अभी डबल के साथ मुझको बोलो, यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा, प्रोग्राम भी टेक्स्ट बुक भी ओपन कर देते जिससे आपको थोड़ा साथ में ये भी समझ में आते रहेगा। ओके, अभी ये हमारा प्रोग्राम रहा। अभी इसको थोड़ा सा हेल्प लेके हम क्लैरिफाई कर लेते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा मैंने क्या क्या चेंजेस किया है। ये हुआ डिक्लेरेशन का पॉइंट। पर डबल बैलेंस है, रेंट है, ड्यूरेशन है एंड कोर्स है, टोटल 4 वेरिएबल। ओके, तो सेम 4 वेरिएबल में यहाँ पे लिखता हूँ। तो डबल का बैलेंस सेमीकोलन कंपल्सरी, उसके बाद क्या था, डबल ड्यूरेशन। ओके, ओके, यहाँ पे था डबल रैंक, उसके बाद था डबल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, डबल कॉस्ट, कोस्ट। वॉइस आ रहा है आपका, माइक्रोफोन म्यूट कर दो। ये हुआ डिक्लेरेशन का वेरिएबल का यूज। अच्छी तरह समझ लो पहले, आज एक ही पॉइंट है, इसके अंदर प्रॉपर वर्ड समझ लो। ये डबल क्यों लिखा है, तो इसके अंदर हमने पीडीएफ में देखा, क्या देखा उसके अंदर, रूल्स क्या था उसका। फिर डबल है वो एक डेटा टाइप, उसका चार्ज कितना है वो आपको समझ में आ गया। उसका मेन जो उसकी साइज है, वो साइज कितनी है डबल की, क्या दे रहा है 8 बाइट। उसको बोला जाता है रियल, मीन्स पॉइंटिंग वैल्यू। हम यहाँ पे पॉइंट में डालेंगे वैल्यू। तो आप बोलोगे सर कैसे, क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगेन मैं कमेंट का सिंबल करता हूँ और लिखता हूँ असाइन टू वेरिएबल वैल्यू। कैसा होता है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, बैलेंस। भाई यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ओके, ये क्यों ग्रीन हो गया, उसका कमेंट मैंने ओवर नहीं किया इसलिए, तो ये सब कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स ध्यान रखना। बैलेंस, ऊपर जो स्पेलिंग लिखा है सेम टू सेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, केस सेंसिटिव है। बैलेंस इक्वल टू, टेक्स्ट बुक के अंदर 170, तो मैं अभी 170 रख, उसका कलर चेंज हो गया, ओके, ब्लू जैसा। ओके, उसके बाद है रेंट। रेंट इक्वल टू कितना है 1.02 सेमीकोलन।
उसके बाद ड्यूरेशन इक्वल टू 37। तो उसके चार्जेस के बारे में हमने ऑलरेडी सब लर्न कर लिया है। बैलेंस मिस मेरे मोबाइल में अभी प्रेजेंट है 170 बैलेंस। मैं 1 मिनट टॉक करूंगा, उसका चार्जेस कंपनी वाले ने 1.02 लगाया है और मैं 30 मिनट तक ओके कंटिन्यूस में बात कर रहा हूँ, तो उसका चार्जेस होगा क्या? तो उसके लिए वापस मैं सिंगल लाइन कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अप्लाई फॉर्मूला, किसका किसका फॉर्मूला है? कोस्ट एंड बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस। ओके, नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं। भाई कोई भी आपको कोस्ट फाइंड आउट करने के लिए, कोस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए। ये भी कोस्ट जो ऊपर स्पेलिंग लिखा है यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वल टू ड्यूरेशन माई मल्टीप्लाई रेट और सेमीकोलन। ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा। तो ये कोस्ट का फॉर्मूला हुआ, तो मुझको टोटल यहाँ पे कोस्ट मिल जाएगी। कैसे? जैसे कोस्ट कौन सी है हमारा टोटल ड्यूरेशन, जैसे कोस्ट हमारे लिए क्वेश्चन मार्क्स है, मुझको फाइंड आउट क्या करना है? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कितना है? 37 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 1.02। तो हमको टोटल मिलेगा कितना? अराउंड 37 समथिंग, जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो मिल जाएगा। अभी इसके बाद वापस मैंने नेक्स्ट में क्या अप्लाई किया? बैलेंस। अभी रिमेनिंग बैलेंस क्या है? इक्वल टू बैलेंस माइनस कोस्ट। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग कमेंट के अंदर मैं लिख रहा हूं तो समझ में आएगा। भाई रिमेनिंग बैलेंस के लिए क्वेश्चन मार्क्स है। ओके, अभी जो टोटल बैलेंस था वो 170 था, उसके माइनस कितना करना है? कोस्ट करना है। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम के अंदर ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, फॉर्मूलाज। ओके, तो ये सब कुछ आपको क्लैरिफाई होने के बाद मैं यहाँ पे क्लैरिफाई ये कर लेता हूँ। अभी ये जो भी है उसको डिस्प्ले तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये मैंने चार्जेस वो सब दी और ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी उसको डिस्प्ले करवाना है इनफॉर्म। तो मेरे पास यहाँ पे इनपुट क्या किया मैंने? इनपुट इतनी वैल्यू किया 70 1.0। तो डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? आउटपुट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले मैसेज ऑब्लिक रिजल्ट। उसके लिए मुझको यूज क्या करना पड़ेगा? ओके, जैसे हमने 11 के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंटफ है, 11 के हमने इको लर्न किया था। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट लाइन और वो पॉइंट्स। देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये डॉट लगाना कंपल्सरी है, और प्रिंट, ठीक है, स्टार ब्रैकेट और सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कॉल पोस्ट मीन्स ड्यूरेशन, सॉरी पोस्ट ड्यूरेशन। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, मैं 40 लिखता हूँ यहाँ पे ऐसा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? डिस्प्ले मैसेज विदाउट ब्रेक, उसमें ब्रेक नहीं लगा था। ओके, और यहाँ पे कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए डबल कोट में यूज करना पड़ेगा, और इसको हमने बोल दिया है स्ट्रिंग। वो तो मैंने आपको पहले ही चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन करने की ट्राई करें वो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ड्यूरेशन जो डिस्प्ले होना चाहिए वो कंपलसरी ड्यूरेशन का स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। और वो सेम टू सेम यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा था, यहाँ पे कोई भी लिख सकता हो कि यहाँ पे डबल कोट में, यहाँ पे विदाउट डबल कोट में लिख रहा हूँ, ये डायरेक्टली जो भी चार्ज है तो यहाँ पे ड्यूरेशन लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी इसके जैसे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड, और उसने सेकंड 37 है ना, उसको सेकंड समझा है, अब मिनट भी समझ लेते, मैं लिख रहा हूँ मिनट, वो मेरी रीच है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कोई भी डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, उसका मीनिंग ये हुआ। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, जैसे यहाँ पे डबल कोट किया तो प्रिंट एलन का मीनिंग क्या होता है? एलन का मीनिंग हुआ डिस्प्ले मैसेज विथ ब्रेक। आपको मालूम है ब्रेक करने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे। जावा के अंदर हमने -n लर्न किया था, सॉरी 11 के अंदर लिनक्स के स्क्रिप्ट के अंदर, और जिसने सी लैंग्वेज रन किया उसको लाइन ब्रेक करने के लिए /n है, और C++ के अंदर भी /n फॉरवर्ड बैकवर्ड /n, उसका मीनिंग होता है न्यू लाइन। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके लिए उसने ln लिखा है, ln। ओके, सेम। अभी इसका तो कंपल्सरी टाइपिंग करना पड़ेगा, और टाइपिंग करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके पास नोट डाउन करवाया जिससे आपके स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी ना हो, और आपके नेक्स्ट टाइम से आपको ये सब कुछ समझ में आने लगे। कंपल्सरी लास्ट में सेमीकोलन करना है। यहाँ पे डबल मिक्स कर दिया, डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ योर बैलेंस, मेरे विषय में थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ी कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये बैलेंस ऊपर वाला जो बैलेंस है वही लिखना पड़ेगा, अगेन प्लस, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन रुपीस। ये हुआ मेरा प्रोग्राम का एंड। छोटा सा ही प्रोग्राम है, आपको दिख रहा है, सब कुछ टाइप करना होगा विदाउट टेक्स्ट बुक, पूरा याद रखें। ओके, मेरे जैसे पेपर चेकर आ गया तो कहाँ पे मार्क्स कट करना है वही मैं देखता रहता हूँ उसके अंदर। मिस आपकी 2 एरर मिस 1 माइनस हुआ मार्क्स। प्रोग्राम सेव करने के बाद अभी क्या करना है, पूरा प्रोग्राम सेव है, फाइल में जाइए, सेव कर लीजिए, टूल्स में जाके गो करना है, कंपाइल करना है। तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं कंपाइल की शॉर्टकट की Ctrl+F7। लॉट्स ऑफ शॉर्टकट की ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, नई शॉर्टकट का लिस्ट बना के मैं लास्ट में देने वाला हूँ। अभी सब कुछ मैच होने दो, मिक्स होने दो, एग्जाम के लिए आप रेडी रहो। ओके, इसके बाद मैथ्स के अंदर क्या होता है, मैथ्स के अंदर क्या होगा, आगे वाले में CSS था वो F9 था। ओके, इसके बाद साइड मेजर था वो F11 था, इसको मतलब मिक्स करना। इसके बाद ओके, बीच में F1 है वो हेल्प की शॉर्टकट की है, और एक नई आई शॉर्टकट की Ctrl+F7, वो कंपाइल की है। मैंने जान मुझ के गड़बड़ी की है, पर देखते हैं अभी किसको मालूम है किसको नहीं मालूम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक नहीं है, 3 है। हाँ, ओके, तो ऐसे लॉट्स ऑफ ऐसी शॉर्टकट की, पर मैं इसके अंदर रॉन्ग बोला था, पर किसी ने मुझको रिप्लाई नहीं दिया, मुझे जाने दो। अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं, कंपाइल करते हैं Ctrl+F7। जैसे मैं Ctrl+F7 करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक प्रोसीजर हो रही है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ी की है, ये लाइन नंबर 9। तो यहाँ पे देखो क्या मैंने गड़बड़ी की है, यहाँ के अंदर पब्लिक स्टैटिक तो वॉइड एस और वी स्मॉल आता है। यस, यहाँ पे एस स्मॉल, देखो ये सब केस सेंसिटिव है, वी स्मॉल। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये सब समझ में आ जाता है, वो इंडिकेटर के साथ। ये कौन हेल्प कर रहा है मुझको, कंपाइलर। जब तक एरर आएगी, अभी 3 एरर थी, तब तक आगे नहीं जाने देगा, और एग्जिट कोड क्या आ गया, 1 आया। ओके, मैं दूसरी एरर चेक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओके, ये भी 2 सॉल्व होगी। 3rd एरर देखिए,
यहाँ पे लास्ट में एरर, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन करना मैं भूल गया, मैंने लगा दिया। ये कंपाइलर आपको हेल्प करेगा। ओके, अगेन मैं वापस जाता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव करता हूँ, देखना चित्र ऑब्जर्व करना, A3 एरर के साथ ये सब कुछ कैसे है। अभी मैं टूल्स में जाता हूँ और कंपाइल करता हूँ, तो ये एग्जिट कोड 0 आया। पहले क्या आया था? एग्जिट कोड 1 था। एग्जिट कोड 0 का मीनिंग क्या होता है? आपके प्रोग्राम के अंदर कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं है, जो भी आपने ये यहाँ पे जो टाइप किया उसमें जावा का प्रॉपर रूल्स अप्लाई किया है आपने, उसके इंडिकेटर है। देखते हैं अभी दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, टूल्स में जाके गो करते हैं। गो की शॉर्टकट की F5 है। बी केयरफुल, लॉट्स ऑफ शॉर्टकट किया, ये तो अभी इंडिकेटर है, स्टार्टिंग है। ओके, अभी तो हम 4th लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, अभी रिमेनिंग 6 लैंग्वेज बाकी है। ओके, तो टोटल 10 हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर लैंग्वेजेस है, डिफरेंट डिफरेंट, पर मेन इंपॉर्टेंट HTML थी, CSS, जावास्क्रिप्ट और जावा प्रोग्रामिंग है। रिमेनिंग है वो स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है, मींस 3-4 MCQ पूछे जाते हैं। मैं जैसे गो करता हूं तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया, ऑन द स्पॉट उसने आंसर दे दिया, भाई योर रिमेनिंग बैलेंस 132.26 बचा। क्यों? आपने 37 मिनट बात की है और उसका चार्जेस अप्लाई ये आ गया। आपको मोबाइल के अंदर भी ऐसे ही कुछ आता है ना मैसेज, सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम मैसेज आ गया। ये 2 लाइन लाने का 10 मार्क्स है, एग्जिट कोड 0 लाने के 10 मार्क्स है, तो बी केयरफुल। अभी अब मैं जानबूझ के गड़बड़ी करता हूँ, ओके, एग्जिट कोड नहीं होता क्या इसमें, अलाउड नहीं, मैं यहाँ पे इस स्मॉल बाय मिस्टेक मैंने कर दिया। देखना अभी इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। मैं टूल्स में गया, कंपाइल करता हूँ, क्या आ गया? एरर आ गई, एग्जिट कोड 0 की जगह पे 1 आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखोगे तो ये इंडिकेटर आ गया येलो कलर का, और यहाँ पे आपको समझा रहा है, वो एरो दिखाई दे रहा है, पर वो एरो एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं है, ये साइड है, ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल आपको जो है उसको बोला जाता है कैप साइन। क्या बोला जाता है? कैप साइन। तो हमारे कीबोर्ड में आप देखोगे तो 6 नंबर की है, उसमें आपको दिखाई देती है। ओके, तो ये एरर हुई, ये F1 एरर है। मैं जानबूझ के यहाँ पे डबल स्मॉल की जगह पे कैपिटल कर देता हूँ। अभी मेरे माइंड में नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम के अंदर टेंशन में हूं और यूज कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, दिखना अभी तो 2 एरर होगी। पहले की जानबूझ के एरर जनरेट करो, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे समझा रहा है, पर आपको मालूम है ये एरर एक्चुअली ऊपर आनी चाहिए, पर वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ पे है। ध्यान रखना, ऊपर ही रॉन्ग लिखा है तो बॉटम साइड ऐसे होगा। इसलिए मैं बोला था जो स्टूडेंट का 11 का बेस क्लियर होगा उसको थोड़ा सा 12th के अंदर अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जिसका 10 का कंसेप्ट क्लियर है उसको 11-12 के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इतना हेडेक नहीं होता, कंप्यूटर उसको अच्छा लगता है। ओके, और डायरेक्टली 12 के अंदर आप ट्यूशन ज्वाइन करते हो या 12 के रिगार्डिंग कुछ काम तो लर्न तो कर लेते हो, पर इतना इंटरेस्ट के साथ नहीं आता, आपको इंटरेस्ट लाना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। ओके, अभी ये हो उसका मेन रीजन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, अभी मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, वापस एक एरर है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का एस कैपिटल कर देता हूँ, टूल्स में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, क्या हुआ? एग्जिट कोड 0 आ गया, मेरा टारगेट खत्म हो गया। टूल्स में जाके गो कर देता हूँ, आउटपुट आ गया मेरा, जिसको मुझको जो चाहिए वो। आई होप सो सर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको। अभी ये सब कुछ इरेज करना है, ये सब कुछ इरेज करने के लिए ये सब टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, आपको क्लैरिफाई करो। टूल्स में जाके क्या करना है? क्लियर आउटपुट, शॉर्टकट की है C+F5, तो कर्सर वापस टॉप पे आ जाएगा। ऐसा ऑलरेडी आप सी लैंग्वेज में लर्न कर चुके हो। ओके, 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी था सिस्टम डॉट आउटपुट, वहां पे CLR SCR था वर्ड। ओके, साइंस वाले स्टूडेंट को मालूम होगा, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को मैंने ऐसे क्लियर करने के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर 11 के अंदर कमांड था क्लियर। ओके, पर यहाँ पे कोई कमांड नहीं है, हम GUI के थ्रू काम कर रहे हैं, इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज मेनू, पर आपको ऑलवेज शॉर्टकट की प्रेस करना है, क्योंकि टूल्स में जाओगे, क्लियर बटन पे क्लिक करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इतना प्रोग्राम टाइप करने में आपको, मुझको समझाने में 1 आवर से लगा, आपको खुद को टाइप करने में ओके मिनिमम 20 मिनट्स तो होगी।
इतना कंप्लीट टाइपिंग करने के बाद याद भी रखना है, एग्जिट कोड 0 नहीं आएगा तो और भी टेंशन में आ जाओगे कि अभी जो हमारा प्रैक्टिकल रिमेनिंग है 20%। अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, हमारा SA1 का सिलेबस खत्म हो चुका है। मीन्स आपके 45 मार्क्स का थ्योरी मैंने समझा दिया है, प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का क्लियर करवा। अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो आपका जावा मीन्स सेमेस्टर 2 के अंदर एंट्री ले ली हमने। हम ओरल आपके मेन सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव में एवरी ईयर्स में दिवाली के बाद एक्चुअली ये चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन करता हूँ। और अभी हमारे यहाँ पे लॉट्स ऑफ टाइम हुए, हम एडवांस अभी जा रहे हैं और विथ गुड कंसेप्ट के साथ। ओके, ये टाइम मुझको थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, मुझको रिमेनिंग लॉट ऑफ टाइम मिलता है। ओके, एक्स्ट्रा इसके लिए मैंने 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा कर दी क्योंकि मेरा आने जाने का टाइम वेस्ट नहीं होता, पेट्रोल नहीं है। ओके, इसके लिए तो ये वो उसका मेन न्यूज। अभी मैं जानबूझ के यहाँ पे बैलेंस का ई भूल गया टाइप करना, और यहाँ पे मैंने पूरा स्पेलिंग लिखा है बैलेंस। अभी तो वो गड़बड़ी यहाँ पे होती है। टूल्स पे जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, ओहो इतनी सारी एरर आई। एक वर्ड की वजह से टोटल कितनी एरर दिखा दी रहे? 4 एरर। स्मॉल एरर नहीं है, मैंने ओनली फॉर यहाँ पे एक गड़बड़ी किया, एक वर्ड मैंने चेंज कर दिया, लॉट्स ऑफ मिस्टेक। मैंने बाय मिस्टेक में यहाँ पे सेमीकोलन करना भूल गया। देखते हैं, 1 एरर। अभी आप लोग सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अभी तो 4 थी, अभी 1 क्यों होगी? उसका मीनिंग ऐसा होता है जब सेमीकोलन की एरर हो, ओके, तो ये जो कैपिटल स्मॉल की एरर है वो माइनर एरर है। तो सेमीकोलन की एरर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी। एरर में भी प्रायोरिटी होती है, एरर में भी प्रायोरिटी है। तो कई स्टूडेंट क्या बोलते हैं मालूम, टाइपिंग करने के टाइम सब आपने सेमीकोलन किया तो 4 एरर एक्स्ट्रा हो गई। अरे भाई, मैंने एक एरर करेक्शन किया, इसके लिए दूसरी एरर जनरेट हुई, तो आपको राइट साइड जा रही है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, देखना अभी ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे गया और सेमीकोलन कर दिया, आपने बोल दिया सर अभी तो एरर प्रोग्राम सॉल्व हो गया, वापस मैंने टूल्स में गया, कंपाइल गया, वापस 4 एरर, तो आप क्या बोलोगे? सर एक तो ऑलरेडी आपने सेमीकोलन कर दिया, वापस यहाँ पे 4 एरर। ये 4 एरर क्यों आ रही है? जहां जहां मैंने बैलेंस वर्ड यूज किया है, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया है, यहाँ पे 1 2 3 ये दोनों जगह पे एंड 4th, तो सब जगह पे एरर जनरेट हो रही है। उसका मेन पर्पज यहाँ पे, अपने ऊपर से गड़बड़ करोगे तो पूरे प्रोग्राम में जहां जहां उसका यूज होगा वहां पे एरर जनरेट होगी। बट सिंपल सॉल्यूशन है। अभी इसके अंदर आप देखने जाओगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए कंपलसरी आपको मैक्सिमम टाइपिंग की और ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं बैलेंस का ई यहाँ पे ओनली फॉर ई टाइप कर देता हूं और कंपाइल करता हूं तो एग्जिट कोड 0 आ जाएगा और मुझको जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट भी मिल जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, डबल कोट के अंदर मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो उसका आउटपुट के अंदर क्या इफेक्ट होती है। अभी ये सब कुछ मैं दूसरा प्रैक्टिकल इसके अंदर ओवरव्यू करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इसके अंदर कोई डिफरेंट नहीं है। बट यहाँ पे और ये प्रिंट में दोनों में डिफरेंट क्या है? अब मिनिमम यहाँ पे देखो मिनट है ना, वो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सिस्टम एलन लिखा वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। इनकेस में एलन नहीं लिखता तो एरर नहीं आती। ऑब्जर्व करना अभी अच्छी तरह, ये नहीं लिखता तो एरर नहीं आती, पर होता क्या है डिफरेंट देखना आप। सब कुछ एक साथ आ गया। यहाँ पे दोनों नेक्स्ट लाइन में था, यहाँ पे सेम लाइन में आ गया आंसर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? एग्जिट कोड 0 भी उसके साथ है, बट जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एलन लिखता हूँ तो आउटपुट की वैरायटी डिफरेंट है। देखो यार, तो ये आउटपुट हाँ वो डिफरेंट, यहाँ पे जो था आउटपुट वो डिफरेंट। समझ आ रहा है आपको? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, कंसेप्ट क्लियर करने पड़े। ओके, थोड़ा सा टाइम लेता है वो। और आपको वापस मैं यहाँ पे प्रिंट एलन लिख देता हूँ तो उसका चेंजेस देखना आपको। पर इसके एमसीक्यू इतने ट्विस्टेड होते हैं तो नॉर्मल पर्सन उसका आंसर क्लैरिफाई नहीं कर सकता।
देखो ये 0 आ गया, उसके अंदर कोई रिफंड नहीं। गो। तो देखो इसके सब चार्जेस सिंगल सिंगल लाइन में आ गए। फोर्थ लाइन था, 4 टाइम सिस्टम का आउटपुट में 44 टाइम आ गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड, आप प्रिंट लिखना चाहते हो या प्रिंट एल लिखना चाहते हो। बट आपने यहाँ पे कुछ भी जिसे सिस्टम का एस यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, ओके, HTML में चलता था कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल लिख दिया और गो करोगे तो देखो यहाँ पे एरर जनरेट होगी। ये तो अलग है, आगे वाला 20 लाइन में यहाँ पे देखो आ रहा है। तो थोड़ा सा कंपाइल आपको हेल्प करता है उसके रिगार्डिंग। तो ये वो उसका मेन यूज। तो आई होप सो थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप सबने होमवर्क भी कंप्लीट कर दिया होगा, तो उसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये हो उसका मेन यूज। हम लेट्स कर लेते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। छोटा सा ही प्रोग्राम है, आई होप सो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी भी कर रहे होगे आप, और मैंने जो बोला था वो होमवर्क भी कंप्लीट कर दिया होगा। यस या नो?